नहीं, मेहनत ये करते हैं, जातियों के किले बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव ने जातियों का किला बनाया, गिर गया ना। माननीय मुलायम सिंह ने जाति का किला गिर गया। माननीय बहन जी ने जाति का किला बनाया, गिर गया। ये बहुजन समाज जब तक बहुजनों का किला नहीं बनाएगा तब तक कोई रुकने वाला नहीं है। यहाँ जितने नेता हैं सब जातिवादी हैं, उसी तरह से यहाँ की जनता जातिवादी है। इनको अपना नेता जाति का चाहिए, बौद्ध भिक्षु जाति का चाहिए, दूल्हा जाति का चाहिए। क्या ये बहुजन समाज बनाएंगे? हिंदुओं ने हिंदू समाज बना लिया है, जिसके नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगरा करके अपना मजे काट रहे हैं। बहुजन समाज के नेता सब जातिवादी हैं। तो जाति को त्यागो, बहुजन बनो। कहाँ है, कौन बहुजन बनता है? हम 25 साल के बौद्ध भिक्षु हैं, मुझे खाना खिलाने के बाद लोग पूछते हैं, बनते जी अपनी जाति बताइए क्या है। सोचिए, मुझे तो लगता है ये ब्राह्मणों से ज़्यादा जातिवादी लोग हैं। अब और बहुजनों से, ब्राह्मणों से ज़्यादा ये SC OBC वाले ज़्यादा जातिवादी हैं। नहीं, इनके साथ जातिवाद नहीं होता, ये ज़्यादा बड़े जातिवादी। आपको पता नहीं है अभी, आप निकलिए समाज में तब पता चलेगा आपको। ये जातिवादी न होते तो इनकी ऐसी तैसी न होती आज जो हो रही है। इन्हें बाबा साहब का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन स्वीकार करना चाहिए और बहुजन समाज बनाना चाहिए जिसमें कोई जाति नहीं है, और रोटी बेटी के संबंध करने चाहिए आपस में। तब जाकर के ये मिथिल टूटेगा और बहुजन समाज बनेगा, तभी हुक्मरान बन सकते हैं। नहीं तो MP MLA से ज़्यादा कुछ बन नहीं पाएंगे। ये एक दौर था कि लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, अब कोई MLA आपको नहीं बनाएगा। नहीं, बहन जी सर्वजन की बात करती, बहुजन की बात कहाँ करती? तभी तो बहन जी की दशा हो गई है। तेजस्वी भी A to Z की बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके घर में जाइए, उनके साथ बैठिए। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था ना, इस समय नेता की बहू, नेता की पत्नी और नेता का बेटा राजा हो रहा है। हमें ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। योग्य आदमी, मजबूत आदमी, अच्छा आदमी, उसको मौका मिलना चाहिए, वो चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, बहुजन समाज का हो, ये हमें स्वीकार है। जातिवादी नेताओं का वक्त आ गया है। अखिलेश यादव योग्य नहीं है, मुलायम के बेटे हैं। नहीं, हम नहीं कह सकते कि योग्य नहीं है, लेकिन उनके यहाँ भी वर्गवाद है, जातिवाद है, ये लोगों को स्वीकार नहीं है। भाई, यादव समाज के लोगों को 4-5 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। क्या OBC की और जातियाँ नहीं रहती उत्तर प्रदेश में? क्या शेड्यूल कास्ट की और जातियाँ नहीं रहती? उनको मौका नहीं मिलेगा क्या? हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप ही हर बार मुख्यमंत्री बनोगे, किसी दूसरे को हिस्सेदारी नहीं दोगे तो ये जनता पागल है कि आपको वोट देगी? काम खत्म हो गया ना। हिस्सेदारी देने का समय। बिल्कुल हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वेल सेटल्ड हो गए हैं साहब, अरबों खरबों रुपया इन्होंने कमा लिया है, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, मजे काट रहे हैं। SC OBC का बेचारा जमीन का आदमी मर रहा है, परेशान है, बेइज्जती उठाता है, घर के खर्चे चलाने के लिए नहीं है, रोजगार उसके पास नहीं है, परेशान तो वो है। इन नेताओं का क्या फर्क पड़ता हार जाने जीत जाने से? इन्होंने इतना जुटा लिया पैसा कि ये कभी मुख्यमंत्री न बने, कभी इनकी सरकार न बने, तब भी ये रोज पैसे को जलाएं और सिगरेट की तरह पिएं, तब भी खत्म नहीं होगा। इतना पैसा इन्होंने जुटा के रखा है। कौन मिशन की बात कर रहा है? मिशन अगर ये चला दिए होते, मान्यवर कांसीराम साहब ने मिशन चलाया था, SC OBC माइनॉरिटी को जोड़ा था, बिना साधन के हमने मुख्यमंत्री बनाया था, बिना साधन के MP MLA बनाया था। आज पैसे की कोई कमी नहीं है, हम MP MLA नहीं हो रहे हैं, भूल गए, भटक गए हम मिशन से। समाज साथ नहीं दे रहा ना नेताओं का। समाज साथ नहीं दे रहा, नेता गड़बड़ हैं, आप समझिए बात को। पब्लिक का कोई दोष नहीं है। आज भी पब्लिक ब्राह्मणों को वोट नहीं करती है, ठाकुरों को वोट नहीं देती है, SC OBC के नेताओं को देती है। नेता गड़बड़ हैं। कोई हिंदूवाद नहीं है, सब लोग जागरूक हैं, समझदार हैं। कुछ लोग हैं जिनको बरगलाया जा रहा है हिंदू के नाम पर, लेकिन सब जागरूक हो गए हैं। आप SC OBC का वोट जोड़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा से 3% ज़्यादा है। कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक गड़बड़ है? पब्लिक बिल्कुल सही है, नेता गड़बड़। धर्म बड़ी राजनीति है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे बहुजन समाज के नेताओं के लिए नेता बड़े हो गए हैं, उनके लिए न धर्मगुरु बड़े हैं, न कोई समाज बड़ा है, न कोई संगठन बड़ा है। जब तक हम व्यक्तिवादी बने रहेंगे, हमारा हश्र यही रहेगा। हमें विचारधारावादी बनना पड़ेगा, और वो विचारधारा बुद्ध से लेकर के कांसीराम साहब तक, बाबा साहब तक की विचारधारा। इसमें हजारों संतों गुरुओं महापुरुषों तो मंचों पर, मंचों की बात अलग है, व्यक्तिगत जीवन की बात अलग है। अगर करनी कथनी इनकी एक होती तो ये जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होते। बहुजन समाज का कोई श्रमण व्यक्ति इस देश का राजा होता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता। आज के इनके स्टैंडर्ड पे कौन सी कमी आई?
बढ़िया इनको Z+ की सुरक्षा मिली है, बढ़िया कोठी में रह रहे हैं, अच्छा पेंशन आ रहा है, चंदे के नाम पर पैसा इनके घर में पहुंच जा रहा है। ये कभी सरकार न बने इनकी, कभी मुख्यमंत्री न बने, क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उस कार्यकर्ता पर जो संघर्ष करके हमें खड़ा कर। नहीं, जनता मर रही है चूँकि वो जनता भक्त बन गई है नेताओं की। आप समझिए, जो विचारधारा का नहीं है, जो बुद्ध के सिद्धांत का नहीं है, वो नेता नहीं है। लेकिन मेरे लोग नेताओं के भक्त बन गए हैं, इसलिए इनकी दुर्दशा हो रही है। इनमें क्षमता नहीं छोड़ने की। नेता गड़बड़ करे, छोड़ दो उसे। तो छोड़ तो दिया सर इस बार? नहीं छोड़ा, चिपके हैं सब जाति से, समझिए बात को आप। सर मायावती का 10-13% वोट रहे। नहीं, उनका जो वोट है उनके साथ सब अभी चिपका है, और अभी और अगर गड़बड़ करेंगी तब भी चिपका रहेगा, जाने वाला नहीं है कहीं। जाति प्रभावी है देश में। 4 बार अभी बसपा न जीते तभी उन्हें वोट मिलेगा। नहीं, जो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े जातिवादी, आप समझिए बात को। जो जाति तोड़ने की बात करें वो सबसे बड़े जातिवादी हैं, उनके लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। फ्यूचर क्या सर बहुजन नेताओं? बहुजन नेताओं को मिलकर के एक एजेंडे पर आकर के भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और सामाजिक लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे लाना पड़ेगा। व्यक्तिवाद छोड़ करके विचारधारावाद अपनाना पड़ेगा, तभी वो देश के हुक्मरान हो सकते हैं। न कोई मार्ग नहीं है, इनके हाथों से चला गया देश।